जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। 30 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, क्लास 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए यूजफुल है। बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो से आप 30 मिनट के अंदर एनटीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप रिवीजन कर सकें। 30 मिनट में आपको नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक पर सवाल बनते हैं या फिर मैथमेटिक्स का जो बेस होता है उनको आप 30 मिनट के अंदर सीख लेंगे। इसको सीखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जिस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई कोड मांगा जाएगा तो कोड वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ से कोड डालकर आप उस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, नंबर सिस्टम को। और उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि नंबर सिस्टम आपका मैथमेटिक्स का जान है और आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। डायरेक्ट में भी आपको क्वेश्चन ना दिखें, ये चीज़ें आपको क्लास 6, 7, 8 की समझ में आए, लेकिन इस पर सवाल जो है वो बड़े बड़े बनते हैं जहाँ पर आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप फंसते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको पता है कि 1 से लेकर जहाँ तक हम लोग गिनते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, माइनस मतलब निगेटिव वाले भी नंबर, 0 और पॉजिटिव वाले नंबर, वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो जब आप नंबर लाइन पर देखते हैं तो इसको 0 और इधर क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर और इधर क्या होते हैं निगेटिव नंबर। और हाँ, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर यहाँ से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और 0, इन्हें कहते हैं हम निगेटिव इंटीजर, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इन्हें कहते हैं 0 इंटीजर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नॉन निगेटिव इंटीजर कौन है तो 0 और पॉजिटिव क्या कहलाते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, जो कि निगेटिव नहीं है। पॉजिटिव है या नहीं है नहीं पता। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन है तो 0 और निगेटिव। ठीक है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, साथ ही साथ q की वैल्यू 0 न हो। q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो p और q क्या रहने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटीजर्स रहने चाहिए। p और q क्या रहने चाहिए, इंटीजर्स रहने चाहिए। ठीक है, दे कैन बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम रियल नंबर चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर पे मतलब कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाए। अगर वो रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होंगे। और इर्रेशनल की खासियत ये होती है कि उन्हें आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और q की वैल्यू तो वहां पे भी 0 नहीं होगी। ठीक है, रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन आपको पता है, ये इस नंबर लाइन पर जितने भी आप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, हम आपके रियल नंबर। ठीक है, बढ़िया। रियल नंबर के ही टाइप आपके कौन से होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका प्राइम नंबर। अब आपको इस चीज को समझना चाहिए कि प्राइम नंबर से सवाल डेफिनेटली आते हैं आपके मैथ के पेपर में, जो रीजनिंग वाला पेपर होता है उसमें आपको क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में या फिर नंबर सीरीज में आपको प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो खुद से और एक से केवल डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है आपका प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कहा जाता है 2 को, फिर आपका 3 आता है, फिर आपका 5 आता है, फिर 7, फिर आपका 11, फिर आपका 13। इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कितने प्राइम नंबर इस तरह से दिखते हैं आपको। ठीक है, क्लियर। अच्छा, किसी भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 6n ± 1 एक्सेप्ट 2 and 3। 2 और 3 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर दिखेंगे सभी के सभी 6n ± 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर 6n ± 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो ही हो। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। 4 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो खुद से और 1 से के अलावा किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। क्लियर है, सो दैट इट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्विन प्राइम नंबर।
ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। कितना हो डिफरेंस? कॉन्जिक्यूटिव भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ऐसे पेयर आपको मिलेंगे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73। इस तरह के और ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप इस चीज को क्लियर रखिएगा कि ये सभी प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 10 है, आपका को प्राइम नंबर। इस पर आपको रियल नंबर में ढेर सारे आपके एप्लीकेशन दिखते हैं। ऐसे नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल और केवल 1 हो। मतलब उनका अगर आप एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 ही आपको मिले, मतलब वो एक दूसरे से सिंप्लीफाई करने के बाद और न कटे। जैसे आप अगर 3/9 लिखते हैं तो ये सिंप्लीफाई होगा 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ पर क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, इनका एचसीएफ क्या है? 1 है। तो ऐसे आपको हजारों लाखों इन्फिनाइट को प्राइम नंबर के पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑल प्राइम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1, बट ऑल 6n + -1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर आपको पता करना है कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसके डिवीजर फाइंड करने होंगे। डिवीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। जैसे 1 इसका डिवीजर है, 2 इसका डिवीजर है, 3 इसका डिवीजर है, 4 इसका डिवीजर है, इसका 6 डिवीजर है और इसका 12 डिवीजर है। लेकिन परफेक्ट नंबर जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे लिए नियम जो बनाया गया ये है कि सबसे पहले आप प्रॉपर डिवीजर फाइंड करिए। प्रॉपर डिवीजर क्या होता है भैया? ऐसा डिवीजर जो इटसेल्फ के अलावा हो, मतलब ये 12 को 12 ही डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली पता है। प्रॉपर डिवीजर ये कहलाते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 17 के प्रॉपर डिवीजर कितने हैं, तो तुम कहोगे 1 और 17 तो डिवीजर है, तो 17 तो खुद को ही डिवाइड कर रहा है, तो प्रॉपर डिवीजर इसके कितने हुए? 1। मतलब खुद के अलावा जितने डिवीजर बच जाते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्रॉपर डिवीजर। अब अगर आपने प्रॉपर डिवीजर निकाल लिए हैं तो दूसरा स्टेप ये होता है आपका स्टेप 2 कि सारे के सारे नंबर जो आपको प्रॉपर डिवीजर मिले हैं उनको ऐड करिए। मतलब आप यहाँ ऐड करते हैं तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 मिलता है। क्या मिलता है? 16 मिलता है। अगर जो इनका सम आया है प्रॉपर डिवीजर का वो ग्रेटर देन नंबर आता है, वो ग्रेटर देन नंबर आता है तो उसे हम कहते हैं एबंडेंट नंबर। अगर नंबर आपका जो होता है लेस देन आता है, अगर मान लीजिए सम इसका s जो है वो लेस देन नंबर आता है तो वो डिफिशिएंट नंबर होता है। अगर सम जो है नंबर के बराबर आता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। कुछ 2-3 एग्जांपल आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको लाइफ में कभी ना कभी मैथ में ये पेपर में मिल जाएगा डायरेक्ट। 6 28 496 आर परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्क्वायर नंबर। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर जरूर याद रहने चाहिए, ताकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कैलकुलेशन में आपको इजी हो, आपको साइड में 22 का स्क्वायर करके 484 निकालने की जरूरत ना पड़े। स्क्वायर नंबर निकालने के लिए आप पहले तो 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। इतना याद रखते हैं तो आपकी चीजें क्लियर है। अब किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल सिखा दूंगा। सपोज आपको निकालना है 2 डिजिट नंबर 47 मिला है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करिए, 7 का स्क्वायर लिखिए अपने पास, ये हो जाएगा 49। 4 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 16। अब आपको क्या करना है, ये जो सामने आपको चीजें दिख रही हैं 4 × 7 × 2 मल्टीप्लाई करिए, आपको कितना मिल रहा है? 7 चौक 28, 28 दूना 56। अब आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ के यहाँ पर 56 लिख देना है और इनको ऐड कर देना है। 9 अपनी जगह उतर जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2209। क्लियर है? आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, साथ में ऐसे मल्टीप्लाई करिए। 47 का 47, 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, 4 7 28, 2 4 का 16, 2 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 8 10,
8 3 11 1 12 1 1 2 2209। तो ये मेथड आप किसी भी 2 डिजिट का फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि अगर 45 55 इस तरह के नंबर मिलते हैं तो आप क्या करिए 5 5 25 और 4 के बाद वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4 5 20। ये आप यूज कर सकते हैं 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95 के लिए। क्लियर है। अब अगर जैसे मान लीजिए आपको गलती से 3 डिजिट मिल गया, उसका स्क्वायर आप जल्दी से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। सपोज आपको मिलता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, जब हम सपोज कर लेते हैं 108 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है 108 को आप तोड़िए, जो ये 100 के बाद ये कितना प्लस या माइनस है, +8 है। तो 108 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 116। फिर इंटू कर दीजिए 108 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 100। डिवाइड कर लीजिए इसको 100 से, फिर यहाँ पे ऐसे डैश करके लिखिए और यहाँ 8 जो ये जिससे आप डिवाइड या प्लस या माइनस कर रहे थे उनका स्क्वायर लिखिए, ये हो जाएगा 64। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 64 यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ खड़ा हो जाएगा 116 64। अब आप कहोगे भैया थोड़ा सा कोई डिफरेंट दिखा दीजिए। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे तुमसे कहूँ कि 312 का अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसको 312 में 12 ही एक्स्ट्रा है तो 12 ऐड करो 324, फिर 324 में 312 में 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 300 और डिवाइड करोगे किससे 100 से। फिर यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींचोगे और यहाँ लिखोगे 12 का स्क्वायर 144। 300 में 00 कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 कैरी आया 1, 3 दूना 6 1 7, 3 त्रिके 9। यहाँ पे था 144। अब यहाँ से आपको केवल और केवल 2 डिजिट लेनी है और इस एक को इसमें ऐड कर देना है और ये क्या हो जाएगा 973 44। ये आप एक बार मल्टीप्लाई करके क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट में मुझे बताइएगा क्या मैंने ये सही निकाला है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप बिल्कुल करेक्ट करोगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवाइज करने का, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर आपको तेजी से स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या मेथड अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको उसके यूनिट डिजिट को ध्यान देना है। अगर यूनिट डिजिट पर 1 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 9 मिलता है, 5 मिलता है तो आप क्या करने वाले हो, उसको आप क्लियर समझ जाओगे कि यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकलने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको 2 मिलता है, 3 मिलता है, 7 मिलता है और 8 मिलता है तो डेफिनेटली आप कहने जा रहे हो कि नहीं ये स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता है। तुम कहोगे भैया 0 मिलेगा तो क्या करेंगे। 0 डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ 0 कितने हैं। अगर इवन पेयर में 0 है तब तो पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आकर कोई स्क्वायर रूट मिले आपको। अगर ऑड पेयर में 0 है तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला है। ठीक, चलिए अगर आपको यूनिट डिजिट पर 1 मिलता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्क्वायर रूट उसका या तो 1 आ रहा होगा यूनिट डिजिट या तो 9 आ रहा होगा। इसी तरह अगर 4 मिलता है तो उसका आ रहा होगा 2 या फिर 8 मिलेगा। इसी तरह 6 आता है तो ये मिलेगा 4 और इस तरह मिल जाएगा 6। इसी तरह अगर 9 आता है तो पॉसिबिलिटी है कि 3 और 7। अच्छा ये मैं कैसे लिख रहा हूँ आप देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 9 81, 1 यूनिट डिजिट पे आता है, 2 का स्क्वायर 4, 8 64 4, 4 चौका 16, 6 6 36, 3 त्रिक 9, 7 7 49। अब ये तो भैया आपने बता दिया यूनिट डिजिट पे। हमें नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर मिल गया कि आपको इसका निकालना है 7744 का, तो आपको क्या करना है इसके लास्ट डिजिट को देखना है। 4 है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करेगा कि 2 दूना 4 होता है और 8 8 64 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट पर या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 2 आएगा कि 8 आएगा इसको कैसे डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए आप इन 2 डिजिट का यूज करेंगे। इन 2 डिजिट का यूज कैसे करेंगे। अब ये आपको किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है, 77 किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है। तो तुम कहोगे भैया 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब ये तुम्हें पता लगाना है। देखो डेफिनेटली ये 9 ये 81 से छोटा ही है तो ऑब्वियसली ये 92 या 98 तो होगा नहीं, या तो ये 82 होगा या तो ये 88 होगा। ये क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, ये किसके नियरेस्ट है, 77 64 के नियरेस्ट है या 77 81 के नियरेस्ट है। तो तुम कहोगे भैया 64 से 77 13 का डिफरेंस है और 77 से 81 सिर्फ 4 का डिफरेंस है। अगर सिर्फ 4 का डिफरेंस है तो भैया ये किसके नियरेस्ट है, कहोगे भैया 81 के नियरेस्ट है। 81 के नियरेस्ट है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो 88 होगा। मतलब अगर आप स्क्वायर रूट खोलते हैं इसका तो ये 88 का स्क्वायर होगा। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमने सीखा है एक मेथड, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ये कर लेंगे आप 8 8 64 8 8 64। अब आपको मैंने बताया कि 8 8 64 64 दूना 128 क्या कर लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे। ये वाला प्लेस छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4 8 6 14 4 2 6 1 7 और 6 1 7 7744 आपका आंसर आएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस वाले को अटेम्प्ट करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, हाँ एक नंबर ऐसा है कि जिसमें ये चीज अप्लाई नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड
1296। जब आप इस मेथड से लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 34, और जब आप ओरिजिनल में देखेंगे तो उसका स्क्वायर होता है 36। तो ये छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, क्यूब कुछ याद रखने हैं। क्यूब कितने तक याद रखने हैं? मेजरली आप अगर 10 तक भी याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 11-12 तक भी धीरे धीरे अगर याद करने की कोशिश करते तो बहुत बढ़िया है। 20 तक याद हो जाता है तो आप तो बहुत अच्छा कर लिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ तक तो आपको 10 तक तो डेफिनेटली याद रहने चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बाकी जितना याद कर पाएंगे उतना बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये आपके कैलकुलेशन को इजी बनाने वाला है, ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट बनाने वाला है, ऑप्शन क्लिकिंग में ये आपको हेल्प करने वाला है, आपका टाइम बचाने वाला है, बहुत सारा फायदा देने वाला है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं ध्यान देना है कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके या पूरा का पूरा ऐड करके काम करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से खेलना है। जैसे आपके सामने ये नंबर दे दिया गया और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए कि किसी के यूनिट डिजिट पे 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, किसी पे 5 है। अब आप जो है यहीं से केवल यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से आप काम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 8 6 48, 8 यूनिट डिजिट पे आएगा। फिर उस 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 24, यूनिट डिजिट पे 4 आया। फिर उस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 पे, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने कहीं 8 दे दिया होता है, इसको लिख दिया होता है 7 8 9 7 6 5 4 8, तो आपको पता चल जाता है, इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट आप 8 पे क्लिक कर देते। ठीक, इस तरह अगर समेशन की बात होगी तो आप केवल और केवल यूनिट डिजिट को ध्यान दोगे तो हर यूनिट डिजिट पर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो आप कितना भी बड़ा नंबर सॉरी थोड़ा सा हैंग कर गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डिफिकल्टी कहाँ आती है बच्चों को? वो निकालने दिक्कत आती है जब हम यूनिट डिजिट x टू द पावर n का निकाल रहे होते हैं। तो x टू द पावर n का निकाल रहे हो तो इसका मतलब, जैसे मैंने मान लीजिए आपको दे दिया गया 77 के होल पावर 187 और आपसे पूछा गया कि भाई यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो बच्चे सोचते हैं यार इतना पावर कौन निकालेगा, लेकिन इसका तरीका होता है। तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तरीका कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको 1560 इस नंबर के यूनिट डिजिट पर, अगर इस नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर आपको 1 5 6 और 0 मिलता है तो उसके पावर में भी सेम वही यूनिट डिजिट पर आएगा जो नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया 13841 के होल पावर 276, तो आपने देखा यार यूनिट डिजिट पे तो 1 है और इसके पावर कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 6 और इसके पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 5 और इसके पावर में 7 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5। अगर मान लीजिए आपको 0 मिला, 0 के पावर कुछ भी करोगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया 2 3 4 7 8 9 आएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको ये नंबर्स दिखाई देते तो आप ध्यान दीजिएगा, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। अगर 4 के पावर में ऑड नंबर आता है, 4 के पावर में ऑड आता है, यहां पर लिख लीजिए ऑड और यहां पर लिख लीजिए इवन। ठीक है, अगर 4 के पावर में ऑड आता है तो आपका नंबर जो होगा सेम होगा, अगर 4 के पावर में इवन आता है तो आपका नंबर जो होगा 6 होगा। जैसे मैं आपको दे दूं 7844 के होल पावर 8971, तो आपने देखा भाई यूनिट डिजिट पे यहाँ 4 है, उसके पावर के यूनिट डिजिट में क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो 4 1 कम 4, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। अगर इसी संख्या को मैंने इस तरह से दे दिया होता 8 9 7 4 और इसके पावर में आपको दे दिया होता 7 6 3 2 2, तो आपने देखा यार यूनिट डिजिट पे 4 है और इसके पावर में इवन पावर है। इवन पावर है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि 4 चौका 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट पर आएगा। सेम काम आप 9 के लिए भी अप्लाई करेंगे। 9 की भी साइक्लिसिटी 2 होती है, ऑड पावर के लिए 9 आता है और इवन पावर के लिए 1 आता है। आई होप ये रिवाइज हो गया होगा। चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी। 2 3 8 7 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। 4, ये ध्यान रखिएगा, 4 होती है। जैसे 2 के पावर 1 रहता है तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 रहता है तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 रहता है तो वो 8 आएगा, 2 के पावर 4 रहता है तो वो 6 आएगा। 2 के पावर 5 जैसे ही आया फिर से ये चीजें रिपीट करने लगेंगी। इसी तरह 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 7, 3 के पावर 4 1,
3 के पावर 5 जैसे किया, फिर से यहाँ से ये रिपीटेशन दिख जाएगा। इसी तरह 7 का साइक्लिसिटी 7, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। 8 की साइक्लिसिटी इसी तरह 8, 4, 2 और 6। जैसे ही 5 आएगा, फिर 6 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ 7 के पावर 7 आ गया तो फिर से 3 आ जाएगा। फिर आप कहोगे भैया अगर हमें बड़ा नंबर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे ही आपको पावर में बड़ा नंबर मिला, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया आपको 62 के होल पावर 847, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपने याद रखा है कि 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। तो आपको क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 847 को 4 से डिवाइड किया और देखना है रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी, रिमाइंडर 2 आता है तो 4 होगी, रिमाइंडर 3 आता है तो 8 होगी, और अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब उसकी साइक्लिसिटी मतलब कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? सबको क्लियर? ये 2 के पावर 4 या मतलब समझ लीजिए साइक्लिसिटी मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 एकम 4 और ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 3। मतलब इसके यूनिट डिजिट पर क्या आने वाला है? 2 के पावर 3 मतलब 8 आने वाला है। ठीक है, इस तरह से वर्क करना है। यही काम आपको 3 वाले के लिए भी करेंगे, यही काम 7 के लिए और यही काम 8 के लिए। हमेशा याद रखेंगे आपको 4 से डिवाइड करना है तभी आगे बढ़ना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपको चीजें आगे लेकर चलूंगा। जैसे 63 के पावर 97 है तो मुझे समझ में आ गया कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो 3 के पावर 1 तो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। ये 7 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से डिवाइड किया इसको, 4 चौका 16 और 4 9 36, रिमाइंडर 2 बचा तो 7 7 49, 9 आया। इसी तरह 6 के पावर, अब ऑब्वियसली आपको याद है कि 6 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आएगा। 5 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ के साइन को देखना है। यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू करिए, यहाँ इंटू करिए, यहाँ इंटू करिए। 5 6 का 30, 0 आ गया। अब 0 में कुछ भी मिलता जाएगा, आपको क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट पर 0। कहीं कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसका करना है तो आप क्या करेंगे? अब आपको पता है कि 7 टू द पावर 90 में 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4 12, 3 बचा तो मतलब साइक्लिसिटी 7 टू द पावर 3 करने पे क्या आती है? 7 7 49, 7 9 63, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 बचा। अगर 2 बच रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिके 9। अब बच्चा कहेगा भैया हमने वहाँ यूनिट डिजिट 3 निकाला है, हमने यहाँ यूनिट डिजिट 9 लिखा है, बीच में आपने कहा साइन माइनस, तो क्या आंसर -6 आएगा? नहीं, आपका आंसर -6 नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपने बचपन में क्या सीखा भाई? डिवीजन आप कैसे करते थे? डिवीजन आप करने के लिए जैसे ही 3 छोटा नंबर मिलता था आप बगल से एक कैरी लेते थे और ये हो जाता था 13। अब ये 13 हो गया तो 13 में से 9 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। ठीक है, क्लियर है? अब आपको ध्यान क्या रखना है? साइक्लिसिटी रिमेंबर होनी चाहिए। साइक्लिसिटी रिमेंबर करने के बाद जैसे ही साइक्लिसिटी आप हर नंबर का निकालने के बाद यूनिट डिजिट निकालते हैं, जो साइन दिया गया है उसको अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रिवीजन सीरीज दैट इज नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको सिंपल प्रोसीजर अपनाना है कि किसी भी नंबर में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी समेशन में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या खोजना है? 5 × 2। क्यों? क्योंकि कभी भी आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 10 मिलता है, मतलब 1 जीरो मिलते हैं। आपको सवाल कैसा आएगा? बताइए कि इस नंबर के लास्ट में कितने जीरो होंगे, यही सवाल पूछा जाएगा। सपोज आपको मैंने दे दिया 5 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 5, तो आपको क्या नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे? जितने 5 और 2 के कंबाइन होकर पेयर बनेंगे उतने ही जीरो मिलेंगे। यहाँ अगर 2 कम है तो 2 की पावर कितनी है? 5, तो 5 ही आपको जीरो मिलेंगे। 5 ज़्यादा है तो एक वो 5 बच जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 5 के पावर 100 इंटू 2 के पावर 20, तो आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ जीरोज 20 क्यों मिले? क्योंकि हमारे पास 2 तो 20 ही था। कोई कहेगा भैया 5 के पावर 80 बचा हुआ है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सभी के सभी 5 होंगे। आपको जीरोज कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। जब आपने इस सवाल को देखा तो आपको सारी की सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में दिखी। जब मल्टीप्लिकेशन में दिखी तो हमें खोजना क्या है कि 5 और 2 के पेयर कितने हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है 15, ये है 24, ये है 28, ये है 35, ये है 45, ये है 55, ये है 64, ये है 78। तो आपको पता चल गया कि यहाँ 2 के पावर तो 7 था तो 2 7 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 2 काफ़ी मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा। तो हम 5 खोजते हैं, तो 1 5 यहाँ मिलेगा, 1 5 यहाँ मिलेगा, 5 9 45, 1 5 यहाँ मिलेगा, 11 25 55, 1 5 यहाँ मिलेगा। तो टोटल आपको 4 5 मिल रहे हैं।
2 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपको किसको खोजना है? 5 को। तो अगर 5 के पेयर 4 ही मिलेंगे और 2 के पावर आपको ढेर सारे मिल रहे हैं, तो आंसर क्या होगा कि भाई कितने लास्ट में कितने डिजिट पर जीरो हो गए? तुम कहोगे भैया 4 पे। क्यों भैया? क्योंकि 5 और देर के 2 के जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो केवल हमें 4 मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक ये सवाल आता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100 के 100 फैक्टोरियल या 50 फैक्टोरियल में बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ये फैक्टोरियल है, कभी आपको फैक्टोरियल टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर को जैसे मैं ऐसे लिख दूं 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 7 से लेकर हम 6 तक 1 तक मल्टीप्लाई करें, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे देखेंगे आपको 5 और 2 के ढेर सारे पेयर मिलेंगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि 5 की पावर कितनी आएगी। 5 की पावर निकालने का जो तरीका है वो आपको ये करना है कि आपको एक सेकेंड, आपको यहाँ जो ये 100 फैक्टोरियल मिला है, इस 100 का यूज करिए। 100 में आपको 5 के पावर निकालने हैं, ये फैक्टोरियल के लिए केवल यूजफुल होगा। 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशेंट जो आएगा वो 20 आएगा, तो आपको क्वोशेंट लिखना है। जो ये क्वोशेंट आया है इसमें आप फिर से क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए। जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया 20 5 से, तो आपका क्वोशेंट क्या आया? 4। जैसे ही आपका क्वोशेंट 5 से छोटा मिल जाएगा आप वहीं पर रुक जाएंगे। फिर आपको जो ये दोनों क्वोशेंट मिले इनको सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 5 की पावर 24 आएगी और 2 की पावर आपको ढेर सारी मिल जाएगी, क्योंकि 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 32 बहुत मिल रहे हैं। तो इट मीन्स मिनिमम आपको क्या मिलेगा? 5 का पावर। अगर मिनिमम 5 का पावर मिल रहा है 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल आपको मैं आपको आखिरी सवाल दे रहा हूं, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 1000, इसमें बताइएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली हुई है, उसको जाकर वहां पे उस क्लास में एनरोलमेंट करने के लिए आपसे अगर कोई कोड मांगा जाए तो किशन 10 यूज कर लीजिएगा। फ्री क्लास है, आराम से आइए और बैठकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए @rankus NTSE 2023, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चा अभी तक टेस्ट परचेज नहीं किया है और अगर टेस्ट परचेज करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट या रैंकस लाइव के ऐप से, रैंकस लाइव ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है फॉर NTSE 2022 और 2023 के लिए अभी नहीं आया है बट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।